हिंदुस्तान को आज पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मिल गया। भारत अब दुनिया के उन 6 देशों में है जहां पर जो एलीट क्लब है, जिनके पास देसी तकनीक वाला विमान वाहक पोत है। लेकिन भारत की इस कामयाबी से चीन जरूर चिंता पे है। आईएनएस विक्रांत पर चीन समेत इंटरनेशनल मीडिया ने क्या कहा, हमारी रिपोर्ट में देखिए। जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत का। समंदर में भारत का तैरता किला, 630 हिंद का अभिमान, हिंदुस्तान का स्वाभिमान। महासागर का छत्रपति आईएनएस विक्रांत। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। जो भारत की आन बान शान है, 135 करोड़ भारतीयों का मान है। अब उस देश की समुद्री सरहद को और कोई देख नहीं सकता है, जिसकी निगहबान है आईएनएस विक्रांत। सुनहरे ख्वाब के समंदर की तलहटी पर हकीकत में बदलने का यह नजारा केरल के कोच्चि का है, जहां कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 साल के आजाद भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को देश सेवा में समर्पित किया। भारतीय नौसेना को आज अपना नया महारथी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत मिल गया है। आईएनएस विक्रांत की कमिश्निंग से हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और भारत का युद्ध कौशल कई गुना बढ़ चुका है। अब पाकिस्तान और चीन घबरा रहे हैं, क्योंकि भारत चंद उन देशों में शामिल हो चुका है जिसके पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। डिजाइन से लेकर निर्माण तक सब कुछ शुद्ध भारतीय। विशाल आईएनएस विक्रांत की खूबियां अपार हैं। विक्रांत की हर खूबी से आपको वाकिफ कराएंगे। फिलहाल आप इसकी बनावट ही देख लीजिए। लंबाई है 262 मीटर, 62 मीटर की चौड़ाई, 59 मीटर ऊंचा और वजन है 45,000 टन। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है, उससे 5,000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं, वो कोच्चि से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। यह सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, जबकि दुश्मन के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि आईएनएस विक्रांत को बनाने में फ्रांस स्थित आईफिल टावर के वजन से 4 गुना ज्यादा लोहा और स्टील का इस्तेमाल किया गया है, वो भी विशुद्ध हिंदुस्तानी। पूछे मत, उनके छक्के जुड़े हुए हैं, उनकी हवा उतरी हुई है बिल्कुल। अब वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान, जो कि ऐसा देश है जो आज से 75 साल पहले 75 इयर्स बैक हम लोग एक सेफ्टी पिन बनाने के हम काबिल नहीं थे। आज की तारीख में हमने एक ऐसा जहाज बना दिया है जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि 30 फाइटर एयरक्राफ्ट को अकोमोडेट कर पाएगा, जो कि 1000 फीट से ज़्यादा लंबा होगा
और आप देखिए इसमें 1700 सेलर्स की क्रू इसमें आ सकती है। अब आप देखिए 88 MW पावर ये जनरेट करता है और हर तरीके से ये जहाज जो है मतलब पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान ने अपना इंडिजिनस अपना वेसल तैयार करी है। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की कामयाबी ने हमें दुनिया के उन चंद देशों में एलीट लिस्ट में शुमार कर दिया है जिसके पास स्वदेशी तकनीक से बने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। दुनिया के वो देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस और अब भारत। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। भारत को इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर से क्या क्या फायदे होंगे ये आपको एक्सपर्ट की जुबानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आईएनएस विक्रांत की ताकत क्या और कितनी है। आईएनएस विक्रांत से 30 एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो सकते हैं जिसमें स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टर ALH और हल्के लड़ाकू विमान LCA के अलावा MiG-29 फाइटर जेट, कामोव 31 और MH-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर शामिल है। हमने आईएनएस विक्रांत एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो भारत ने बनाया है, 76% जो है इंडिजिनस है और इसके अंदर दूसरी खसूसियत यह है 80 से 85% जो 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं इसमें वो दोबारा हमने इन्वेस्ट कर दिए हैं अपनी इकॉनमी में और करीब 2,000 लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिलेगी और कम से कम इनडायरेक्ट 10,000 से 12,000। तो ये सच्चाई है कि ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि भारत के लिए देन है कि जो आईएनएस विक्रांत कमीशन हुआ है और ये मैटर ऑफ प्राइड है देश के लिए। वजन 43,000 टन। आजादी के अमृत महोत्सव में आत्मनिर्भरता की मिसाल आईएनएस विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा समुद्री जहाज है। 13 साल में बने इस युद्धपोत पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आईएनएस विक्रांत का 76% हिस्सा पूरी तरह भारतीय है। इसे बनाने में 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियां शामिल हैं। DRDO और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वॉरशिप ग्रेड स्टील मुहैया कराया। टाटा एडवांस सिस्टम ने कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया। भारत इलेक्ट्रिकल्स ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेटा नेटवर्क बनाया। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। लार्सन एंड टर्बो, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, वॉटसिला इंडिया जैसी कंपनियों का भी बड़ा योगदान रहा। आईएनएस विक्रांत का सिर्फ मेन इंजन और एडवांस रडार सिस्टम ही विदेश से खरीदा गया है। आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रहा है। आज अगर अथाह समंदर में भारत की ताकत का उद्घोष करने के लिए आईएनएस विक्रांत तैयार है तो अनंत आकाश में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं। 31 जनवरी 1997 को नेवी से रिटायर विदेशी आईएनएस विक्रांत का 25 साल बाद कैसे दोबारा जन्म हुआ इसका किस्सा भी आपको बताएंगे। अभी आप स्वदेशी आईएनएस विक्रांत की कुछ और खूबियों से वाकिफ हो जाइए। आईएनएस विक्रांत चलता फिरता एक शहर है। इसमें 4 गैस टर्बाइन्स हैं जो 88 मेगावाट पावर जनरेट करेंगे। इनमें 14 डेक हैं, कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन है जहां 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है।
आईएनएस विक्रांत में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, आईसीयू, पैथोलॉजी, सीटी स्कैनर और एक्सरे मशीनों के साथ रेडियोलॉजी सेटअप, डेंटल कॉम्प्लेक्स, आइसोलेशन वार्ड और टेलीमेडिसिन सुविधाओं से लैस है। भारत को मिले पहले विदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत से नए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की कहानी बेहद दिलचस्प है। 1960 में पहली बार भारत ने ब्रिटेन से विमान वाहक पोत खरीदा था। उसका नाम विक्रांत रखा गया था। उस विक्रांत ने 1971 की जंग में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया और बांग्लादेश की आजादी में बहुत बड़ा रोल निभाया। इंडियन नेवी ने 1988 में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर विराट भी ब्रिटेन से खरीदा था। ब्रिटेन से मिले युद्धपोत विक्रांत और विराट रिटायर हो चुके हैं। करीब एक दशक पहले तीसरा विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य रूस से खरीदा गया। अब विक्रमादित्य के साथ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना की शान बनकर हिंद महासागर में दुश्मन की बदनीयती को नाकाम करेगा। वो देख रहे हैं हमारी तरफ हक्का बक्का होके, अरे भाई हिंदुस्तान ने ये तैयार कर दिया, अब हम क्या करेंगे। वो छटपटा रहे हैं, अच्छी बात है, छटपटाने की जरूरत भी है। देखिए चीन जो है ना, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और वो चाहता है कि वो युद्ध जीत जाए बिना लड़े, इस तरीके के सपने देखता है, क्योंकि वो संधू की फिलॉसफी इस्तेमाल करता है। संधू है जो आर्ट ऑफ वॉर, इन्हें कहा था जी एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग। बिना लड़े ही ये जो युद्ध जीत जाते हैं। हमारी चाणक्य रीति है, वैसे इसी तरीके से इनकी स्ट्रेटेजी है। अब ये लोग जो भी नापाक नजरें डालेगा हिंदुस्तान पे, पहले ही करने से पहले, सोचने से पहले, ये लोग 10 बार, 100 बार, 1000 बार सोचेंगे। हिंदुस्तान के पास अब एक नहीं बल्कि दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ऐसे में अब भारत विमान वाहक पोत के पैमाने पर चीन की बराबरी कर चुका है। लेकिन कई पैमानों में चीन हमसे काफी आगे है। भारत के पास अभी हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है, जो चीन के पास 2 है। भारत के पास डिस्ट्रॉयर सिर्फ 10 है, तो चीन के पास 41। हमारे पास फ्रिगेट 13 है, चीन के पास 49। भारत के पास सबमरीन 17 है, चीन के पास 79। बात पेट्रोलिंग वेसल की करें तो भारत के पास 128 है, जबकि चीन के पास 152। भारत की नेवी को तगड़ा होना पड़ेगा चीन का सामना करने के लिए, क्योंकि अगर चीन को हम सामना कर सकते हैं, हमारे को अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, दूसरा ये आ रहा है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए और हमको 3 की मिनिमम ज़रूरत है। ये 1948 से पॉलिसी बन चुकी है कि हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इस समय जो अगर जिस तरह का चीन अपना हब्बन तोता में अगर घुसता है और बाकी अगर कुछ ऐसी हरकत होती है कि हमारे को अपनी फ्लीट लगानी पड़ती है चीन के खिलाफ, तो हमारे को मलक्का स्ट्रेट में ब्लॉकेड करना पड़ेगा। साउथ चाइना सी में इंडिया ने क्वाड ज्वाइन कर लिया है। अगर क्वाड का मिलिटराइजेशन हो जाता है तो इंडिया को उसमें भाग लेना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि अब भारत में तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग जोर पकड़ रही है। भारत के नए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आईएनएस विशाल होगा, जिसकी क्षमता करीब 65,000 टन की होगी।